बच्चीलाल जंगल में एक गांव था जहां मीनू नाम की चिड़िया अपने बेटे चूचू के साथ रहा करती थी। क्योंकि चूचू के पापा की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी थी। अपने चूचू चिड़े के लिए दाना इकट्ठा किया करती थी और हंसी खुशी चूचू के साथ जिंदगी गुजार रही थी। चूचू चिड़े के चाचा तोता मिट्ठू और अपनी तोती रानी के साथ मीनू चिड़िया की जायदाद पर बुरी नज़र रखता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। तोता मिठू, तुम देख रही हो मीनू चिड़िया अकेली ही अपने चूचू चिड़े के लिए दाना जमा कर लेती है और देखो तो जरा कितनी ज्यादा खुश रहती है। अरे हाँ, मुझे तो लगता है ये मेरे भाई के मरने का ही इंतजार कर रही थी कि कब मेरा भाई मरे और ये आज़ाद हो जाए। हाँ मिट्ठू, पर अब ये दोनों अकेले हैं और हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। फायदा? लेकिन कैसा फायदा? तुम किस फायदे की बात कर रही हो? मिट्ठू, भोले नहीं बनो। तुम जानते हो मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, जिस चीज का तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। अब तो तुम उसे आसानी से हासिल कर सकते हो। अच्छा, मैं समझ गया। तुम मेरे भाई की जायदाद की बात कर रही हो। तुम बहुत चालाक हो। तुम लगता है अब अमीर होना चाहती हो। हाँ मिट्ठू, मैं चाहती हूँ मैं भी अमीर हूँ और मैं भी अपने बच्चों को अच्छा खिलाऊं। अरे हाँ, अब तो मेरा भाई मर चुका है और ये सारी जायदाद मैं इस मीनू चिड़िया को लेने नहीं दूंगा। हाँ मिट्ठू, पर तुम क्या करोगे जिससे ये सारी जायदाद आसानी से तुम्हारे पास आ जाए? अरे मेरी भोली रानी, जहाँ मेरा भाई गया है मैं मीनू चिड़िया को भी वहीं पहुँचा दूंगा। अच्छा, यानी तुम मीनू चिड़िया को मार डालोगे? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझी। अरे ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जिसको भी मारो, लेकिन सारी जायदाद मेरे पास आ जानी चाहिए। फिर मिट्ठू तोता मीनू चिड़िया को मारने के इरादे से मीनू चिड़िया के पास जाता है। तोते भैया, आप आए हैं? आइए आइए, बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? अरे मीनू चिड़िया, मैं यहाँ कुछ खाने पीने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ एक बहुत अहम काम से आया हूँ। तोते भैया, आप यहाँ काम से आए हैं तो फिर बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है? नहीं नहीं, ये काम मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता सकता। मैं तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वहाँ जाकर ही तुम्हें वो चीज दिखाऊंगा। मीनू चिड़िया मिट्ठू तोते की बातों में आ जाती है। फिर मीनू चिड़िया अपने चूचू चिड़े को तोते के घर छोड़कर खुद मिट्ठू तोते के साथ चली जाती है। फिर वो इसको एक वीराने में ले जाता है। तोते भैया, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, लेकर आए हैं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई पंछी नजर नहीं आ रहा। अरे मीनू चिड़िया, तुम सब्र तो करो, अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर मीनू चिड़िया घबरा जाती है और तोते से डर जाती है। अरे तुम डरो नहीं, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन भैया, मैंने ऐसा क्या किया? आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? बस मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि तुम मेरे भाई से इतना दूर रहो। अब मैं तुम्हें उन्हीं के पास पहुंचा दूंगा। फिर तोता मीनू चिड़ियों को मार देता है और फिर वो अपने घर में जाकर बैठ जाता है। अरे रानी, हो गया हमारा काम। अब से देखना हम कितने ज्यादा अमीर हो जाएंगे। क्या हमारा काम हो गया? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अब चूचू चिड़े को कौन संभालेगा? अरे रानी, ये कोई मुसीबत नहीं, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। हमें एक मुफ्त का नौकर मिल गया। अब तुम इससे सारे काम करवाना। इस तरह मिट्ठू तोता मीनू की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है। दूसरी तरफ रानी चूचू चिड़े से घर के सारे काम करवाती है। चूचू चिड़ा उनके लिए दाना ढूंढने निकल जाता है और एक जगह आकर बैठ जाता है। ये लोग मुझसे इतना काम करवाते हैं और मुझे वक्त पर खाना भी नहीं देते। मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। तुम कहाँ चली गई हो माँ? फिर चूचू चिड़ा
दाना और वो शीशा लेकर अपने घर चला आता है। रात का वक्त होता है, तोता और तोती खाना खाकर सो रहे होते हैं, लेकिन चूचू चिड़े को नींद नहीं आती। वो अपना शीशा पकड़कर बैठा होता है। मैं क्या करूं, ये लोग मुझे बहुत मारते हैं और मैं इतने दिन से भूखा हूं, अब नींद भी नहीं आ रही। चूचू चिड़ा रो रहा होता है कि अचानक से उस शीशे में मीनू चिड़िया दिखाई देती है। मेरे चूचू, तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो बहुत बहादुर हो ना। फिर चूचू चिड़ा अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है। माँ, ये लोग मेरे साथ बहुत बुरा करते हैं रही हैं। ये लोग मुझे मारते हैं और मुझे खाना भी नहीं देते। सारा दिन मुझसे काम करवाते हैं। इस तोते ने मुझे मार डाला, लेकिन अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। चूचू चिड़े की आवाज़ सुनकर तोता और तोती की आँख खुल जाती है। अरे मनहूस, क्या कर रहे हो? पर सो जा, तुझे तो नींद ही नहीं आती। फिर मीनू चिड़िया को गुस्सा आ जाता है और वो शीशे से बाहर आ जाती है और तोता और तोती मीनू चिड़िया की रूह को देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, तुम यहाँ पर कैसे? मैंने तो तुम्हें मार दिया था। अरे तुम्हें नजर नहीं आ रहा, ये मीनू चिड़िया नहीं है बल्कि उसकी रूह है। अरे मुझे रूह से बहुत डर लगता है। तो भैया, मैंने तो आप दोनों को अपना समझा था, लेकिन आप दोनों ने तो हम दोनों के साथ बहुत गलत किया है। और तोते भैया, मैं आपके भाई से मिलकर आई हूँ। अब आपका भाई अब आपको भी अपने पास बुला रहा है। अब आप भी मरने के लिए तैयार हो जाएं। फिर मीनू चिड़िया उस तोते को मार देती है और इस तरह तोते का अंजाम बहुत बुरा होता है। तोती ये देखकर डर जाती है। फिर वो चूचू चिड़े को अपने साथ रख लेती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है।